मुझे फिर से वही विनाश का दृश्य दिखाई दे रहा है। कुछ भी करके हमें उस तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए। हम तुरंत जाकर तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक टिक। अब ये खबर सुन के तिमनासा खुश हो जाएगी। टिक टिक तो किसी टाइमर बॉम्ब के अलार्म जैसा नाम है। टिक टिक किसी विस्फोटक से ज्यादा खतरनाक दानव है। आज तक जो भी उसे पकड़ने हिमलोक गया है वो वापस नहीं आ पाया है। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां है उसके पास जो आज तक कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया? उस दानव की शक्तियों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ओह, इसका मतलब हमें उससे लड़ते हुए उसकी कमजोरियों के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन शौर्य, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि वो टिक टिक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर वाले रूप से चाबी वाले रूप में कैसे कन्वर्ट होगा। टिक टिक की शक्तियां केवल जादुई लोक में ही काम करती हैं, इसलिए अगर उसे धरती पर लाया जाए तो उसका दानव रूप कुछ ही वक्त में पिघल जाएगा और वो एक निर्जीव छवि बन जाएगा, बिल्कुल किसी शार्क की तरह जिसकी पावर सिर्फ पानी के अंदर होती है। लेकिन ध्यान रहे, वो दानव दुर्लभ कुंजी के रूप में आने के बाद धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना धरती का स्पर्श लगते ही वो कुंजी धमाके के साथ नष्ट हो जाएगी। फिकर नॉट शौर्य, पार्टनर ने आज तक एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया है, तो एक ही भी ड्रॉप नहीं होने देंगे। लेकिन शौर्य, प्रश्न ये है कि जब वो दानव पिघल कर वो दुर्लभ कुंजी बन रहा होगा, तब उसे भारत नगर के लोगों से कैसे बचा कर रख पाएंगे हम? इस कार्य में डूबा डूबा हमारी सहायता करेगा। बब्बर शेर है, साथ में किस्मत का खेल है। अरे लूट लो भाई, लूट लो, लूट लो भाई, लूट लो। सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारा माल है, एकदम बिकाऊ। याद आव्यू, ओ भाई, एक काम करो ना, फटाफट 2 दर्जन झाड़ू दे दो। एक पैकेट और ले लेते हैं ना। हाँ, बस कीजिए अभी। हाँ माँ, और इतने सारे अनाज, इतने सारे तेल का हम करेंगे क्या? बोलो नहीं, सुनो, इतना सस्ता सामान मिल रहा है तो अगले हफ्ते हम कुछ जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना खिला पाएंगे ना। हाँ, ये भी सही बात है। सेल के टाइम भी आप अपना नहीं लेकिन दूसरों का फायदा देख रही। अगर ये बात सबको समझ में आने लग जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। बब्बर शेर है, साथ में किस्मत का खेल है। हाँ, आप सबको जो सामान दिया गया है उसके साथ में एक स्क्रैच कार्ड मिला है, और भाई और बहनों, ये स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कीजिए और अपनी किस्मत आजमाइए। हाँ, अरे कीजिए कीजिए, स्क्रैच कीजिए। हमको भी गोवा ट्रिप ही लगी है। हमें भी। अच्छा, सबको। अरे कांग्रेचुलेशन भाई, आप सबकी ट्रेन की टिकट आज शाम तक घर तक पहुंच जाएगी। शाम तक मिल जाएगी? तो तैयारी कीजिए, कल आपको निकलना है। कल सुबह निकलना है? हाँ हाँ। हेलो सब लोग, घर में जाके बेकिंग भी तो करनी है। आला निकलो बताओ। अरे चले चले। माँ, एक्चुअली मैं आप सबके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल से मेरे कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जाते। अरे नहीं माँ, आप सब जाइए ना, फैमिली सब एंजॉय करना। मैं एग्जाम से इसलिए नहीं आ पाऊंगा। बहू ऐसा मत करो, 1990 से मैं गोवा जाने का सपना अपने मन में पाल रहा हूँ, कम से कम उस सपने को तो पूरा होने दो। हाँ माँ, प्लीज ये फ्री की ट्रिप कैंसिल मत कीजिए। अब जब मेरी पूरी पलटन ही ट्रिप पे चली जाएगी तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? ठीक है, चलो। भारत नगर को खाली कराने का प्लान तो कामयाब हो गया। अब उस टिक टिक से मिलकर
तीसरी दुर्लभ कुंजी को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। बहुत अच्छी खबर लेकर आए। थैंक्स क्वीन तिम्नासा। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब हमें बस कल तक इंतजार करना है। जैसे ही कल बालवीर उस दानव को पकड़कर भारत नगर लाएगा, हम लोग उस दानव का अपहरण कर लेंगे और पहले की तरह असली कुंजी को नकली से बदल दें। इसका मतलब गाय देगी दूध और पनीर खाएंगे हलवाई। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ज्वालापरी, ये बात हमें जल्द से जल्द शौर्य तक पहुंचानी होगी। पर कैसे ध्वनि परी? हम तिम्नासा के चंगुल से कैसे बाहर निकल पाएंगे? इस मोर को अपना जीवन मुझे लगने लगा है कि वो हिमलोक में मेरी नींद खराब करने आया है। मैं बालवीर और यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया। तुम समंदर को कटोरे में भरकर ले जाना चाहते हो, बच्चों जैसी बात कर रहे हो। बच्चा होने में बुराई क्या है? आखिर बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। नफरत है मुझे तुम्हारे भगवान से, क्योंकि वो खुद दुनिया बनाकर न जाने कहां सोने चला गया। निकल जाओ यहां से बालवीर, निकल जाओ। देखो, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब टिक टिक के पास समय को कुछ पल के लिए पीछे करने की शक्तियां है। कहां छुप कर बैठे? कहने को तो बहुत बड़े दानव, लेकिन बालवीर की शक्तियों से डर गए। हिम्मत है तो सामने आओ। तुम अच्छाई के रक्षक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। चले जाओ यहां से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम्हारी धमकियां सुनने का समय नहीं है मेरे पास। चलो मेरे साथ। तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन मेरे पास समय ही समय है। ये लो। टिक टिक अपनी चाल से बार बार समय को पीछे ले जा रहा है। मुझे और घातक वार करना होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
हिमलोक से ले जाने आए थे तुम मुझे, और अब बर्फ के अंदर बालवीर की कब्र बन गई। हाँ हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब रिंकू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? नहीं नहीं, आप अपना मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए शांति से, हम तो सैर करके आते हैं, है ना? आपको रिंकू से बात करनी है? 1 मिनट दीजिए मुझे। पता नहीं। देखो भाई, मेरा तो मिल गया ना 17-18। इसे कहते हैं रैपिड इफेक्ट, जो पॉइंट ए से चालू होकर बी सी डी ई को क्रॉस करके पॉइंट जेड पर पहुंच जाता है। अरे रिंकू, तुम्हारी मम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें थप्पड़ इफेक्ट दिखाती। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दादाजी दादाजी की जान लोगे क्या? मेरा अल्फाबेट के कैपिटल एन ए से छोटा ए बना दोगे? दादाजी आप ठीक तो नहीं? अरे रिंकू, ये करुणा बहन तुम्हारी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी, और पता नहीं इतने देर में अचानक किसी ने ऐसे जोर से पीछे से धक्का दे दिया। बोलो। अरे सॉरी 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 मिश्रा जी, सॉरी गिरबड़ी जी, वो अचानक धक्का लग गया पीछे से मुझे। कोई बात नहीं करुणा जी, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में बड़ी बड़ी धक्का मुक्की होती रहती है। अरे बहू, इसमें किसी को सॉरी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी कहाँ कुछ टूटा फूटा है सिवाय मेरे। अरे दादाजी, वैसे हम कितने सालों से प्लान कर रहे थे कि गोवा जाते हैं, और आज देखिए बिना प्लान के मौका मिल गया। कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी का है। अरे ये दो बातें अलग है गिर पड़े। कॉपी है दादाजी। चलो सामान ले लेते हैं। अरे सामान जाना तू इधर से। ये विंडो सीट खाली करनी है। क्यों? तुम दोनों ने रिजर्वेशन करवाई है? सुडली, चुपचाप ये सीट खाली कर दे, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? विवाद तुम्हारे बीच में बताओ। अरे मैं बीच में कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो यहाँ साइड में खड़ा हूँ। एक्चुअली चिंटू चिंटी तुम दोनों बीच में आ रहे हो, क्योंकि मैं और सुतली विंडो सीट पर पहले से बैठे हुए हैं, और तुम दोनों हमें जबरदस्ती उठने को कह रहे हो। मेरा सीट नंबर 11 है और सुतली का 12, तो हम अपनी सीट पे बैठे हैं ना। अरे लेकिन एडजस्टमेंट भी तो कोई चीज होती है ना। हैं? मेरी बात सुनो खुशी, खुशी ये सीट को खाली कर दो। ओके, तुम लोग ऊपर वाली सीट पे बैठ जाओ, है ना? हमें विंडो सीट दे दो। अच्छा ठीक है, ये लोग उठ जाएंगे। लेकिन चिंटू, तुम्हें विंडो सीट से इतना क्या लगाव है? आखिर करोगे क्या तुम वहाँ बैठकर? हवा खाऊंगा। तुम्हें क्या? पहले से भरी हुई कम है क्या? क्या बोला? कुछ नहीं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चिंटू, अब जब ट्रेन शुरू हो जाएगी ना तो जी भर के हवा खाना, ओके? अरे यार कोई तो मुझे निकालो। अरे चिंडी खींच। क्या वो चिंटू, विंडो सीट अच्छी लगी कि नहीं? हाँ? नहीं, मुझे विंडो सीट चाहिए ही नहीं। मैं ऊपर वाली बर्थ में आराम कर लूंगा, है ना? तो तुम लोग एंजॉय करो। ओ, तुम दोनों नीचे आने वाले हो क्या? ठीक है, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। चल चिंटी। अरे तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम लोग रेल की सवारी नहीं बल्कि अपनी मौत की सवारी कर रहे हो। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। गणपति
ट्रेन आज समय से पहले कैसे निकल गई? अभी तो 10 मिनट बाकी है। टीटी! अरे टीटी जी, आइए 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 आइए। ये क्या हो रहा है? हम ट्रेन के लोको पायलट यहाँ स्टेशन में हैं और ट्रेन खुद चल पड़ी। अब ये दोनों बालवीर इस रेल को रोकने के लिए यहाँ पर व्यस्त रहेंगे और वहाँ रे और भैमार अपना काम पूरा करेंगे उस कुंजी को प्राप्त करने का। ये ट्रेन चला कौन रहा है पर? वो पता नहीं, लेकिन ट्रेन में चढ़ो जल्दी। अगर ट्रेन गई तो ट्रेन भी जाएगी और नौकरी भी। चलो। अब इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई जा सकता है, ना इस गाड़ी से कोई बाहर आ सकता है और ना ही ये गाड़ी रुक सकती है। बर्फ के नीचे क्या कर रहे हो बालवीर? चाबी ढूंढ रहे हो क्या? अपने मुंह से बड़ा फल चबाने वालों के अक्सर दांत टूट जाया करते हैं, लेकिन अब तो शायद तुम्हें अकल। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाते? मुझे थोड़ा अनुशासन सिखाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे समय को पीछे करने वाली शक्ति तो तुम देख ही चुके हो, अब दूसरी शक्ति भी देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लायक नहीं रहोगे। अगर ये और थोड़ी देर मेरी आंखों में देखता रहा तो मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे जल्दी इसे रोकना होगा। समय को घुमाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम भी थोड़ा गोल गोल घूम लो। तुम्हें देखकर लगता है डर और दर्द का मजा पहली बार मिला है तुम्हें। चलो हार का स्वाद भी चखा देते हैं तुम्हें। अब और देर के लिए समय तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं है। दानव के रूप में तुम्हारा जीवन समाप्त हो। अब बाकी की जिंदगी दुर्लभ कुंजी बनकर गुजारना। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? वहीं जहां तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेगी। माँ, आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है।
आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। बालवीर, अब जब तक ये दानव पूरी तरह से पिघलकर दुर्लभ कुंजी नहीं बन जाता, हम सब इस पर नजर रखेंगे। लेकिन बालपरी, हमें पता कैसे चलेगा कि ये दानव चाबी बनना शुरू हो गया है? इसके हाथ पे लगे इस निशान से जैसे जैसे इसकी शक्तियां कम होती जाएगी, ये निशान कमजोर पड़ता जाएगा। हिम्मत है तो मेरी इन आंखों में देखो। नहीं, आप इसकी आंखों में मत देखिए, ये इसकी चाल है। अगर आपने इसकी आंखों में देखा तो आपकी दृष्टि जा सकती है हमेशा के लिए। तैयार हो जाओ रे। अब जैसे ही चाबी तैयार होगी, हम उसे नकली चाबी से बदल कर यहाँ से ले जाएंगे। बट जब तक बालवीर यहाँ है, हमारा टास्क इजी नहीं होगा भैरवान। चिंता मत करो रे, तिमनासा ने बालवीर को भारत नगर से दूर रखने की पूरी तैयारी कर ली है। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का। अरे ओ रिंकू, कौन सा गाना गा रहे भाई? अरे चिंटू, फिल्म लाल पत्थर का सॉन्ग है ये। हाँ। और गाना गाया था किशोर कुमार जी ने, म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और लिरिक्स लिखी थी देव कोई जी ने। बिल्कुल सही कह रहा है ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी, तब मैं कॉलेज में हुआ करता था। और लाल पत्थर इस फिल्म का नाम था। और लाल पत्थर से मुझे याद आया कि लाल किले की परेड में उस वक्त। थैंक यू दादाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माँ से गाना गाओ। चिंटू चिंटी तुम्हारी बारी। माँ से गाना ना, माँ से। आपको तो सांप ने काट डाला। करुणा जी, आप तो 74 से सीधा 7 पे। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो बच्चों, अब कुछ नाश्ता कर ले, मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। अरे रुकिए करुणा जी। अरे लेकिन मैं आलू पूरी लेकर आई हूँ। अरे करुणा जी, आपकी आलू पूरी भी खा लेंगे, पर अगला स्टेशन आते ही कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स खा लेते हैं पहले। चलो चलो चलो। क्यों बच्चा? मैं ढोकला, समोसा, ब्रेड कटलेट खाऊंगा। और मैं पाव भाजी, पानी पूरी, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम खाऊंगी। और मैं पॉपकॉर्न भी खाऊंगा। अरे बच्चों, चिंटू चिंटी, ये रेलवे स्टेशन है, कोई होटल या खाऊ गली नहीं है। मामा, मैं बस एक मैंगो जूस लूंगी। अरे बच्चों, सब कुछ मिलेगा। ये देखो, स्टेशन भी आ गया। अरे क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो शायद ये वाला दरवाजा ना जाम हो गया, वो वाला का ही। ठीक है। अरे ये भी जाम हो गया है, ये भी नहीं खुल रहा है। क्या? अरे स्टेशन तो गया, गाड़ी क्यों नहीं रुकी? क्या? अरे गाड़ी का नंबर नहीं है। ओह नो, अगर ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया तो हम सबको रिपल इफेक्ट वापस देखने को मिलेगा। तो सब लोग कस के पकड़ लो चीजों को। ये ट्रेन स्टेशन पे रुकी क्यों नहीं? अरे क्या टीटी सर, जो सवाल हमें आपको पूछना चाहिए वो आप हमें पूछ रहे हैं। अरे गिर पड़े, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये कोई छेड़खानी का समय नहीं है। बिहेव योरसेल्फ। अरे डीटी सर, आप ड्राइवर को पूछिए ना कि उन्होंने ट्रेन स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं। लोको पायलट जवाब दीजिए, ट्रेन आपने स्टेशन पे रोकी क्यों नहीं? लोको पायलट कम इन। आप लोग ट्रेन की चेन कीजिए, चेन कीजिए आप लोग। ये क्या, चेन खींचने के बाद भी ट्रेन रुकी नहीं? लगता है ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं। इससे पहले कि ये लोग और पैनिक हो और हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, उससे पहले मैं मैजिक से ही ट्रेन को रोक देता।
इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। अब इस जलती हुई रेल को बुझाने बड़े बालवीर को भी आना पड़ेगा। अफसोस कि वो इस रेल को बुझा तो नहीं पाएगा, लेकिन उसकी उंगलियां जरूर जल जाएंगी और इस जलती रेल की आड़ में मेरी योजना सफल हो जाएगी। सभी लोग आग से दूर हैं, तो मैं फिर से जादू से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ सीट्स और लगेज के जलने के कारण ये इतना जोर का धमाका कैसे हो रहा है? अरे आप सिर्फ सवाल ही पूछते हैं कि जवाब भी देते हैं कभी? इससे पहले कि पीछे डब्बों में लगी आग यहाँ तक पहुँचे, रुकवाइए ट्रेन को। इसका मतलब मेरे मैजिक का उल्टा असर हो रहा है। मैं जब भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मैजिक से आग और भी ज्यादा भड़क रही है। माँ, परियो, हमें सजग रहना होगा, क्योंकि अगर टिक टिक दुर्लभ कुंजी बनते धरती को छू गया तो शौर्य के कहे अनुसार वो दुर्लभ कुंजी भस्म हो जाएगी। मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। वाह, दाद देनी होगी मुझे तुम्हारे अहंकार की। अभी थोड़ी ही देर में तुम पिघल कर सजीव से निर्जीव बनने वाले हो और हमें चेतावनी दे रहे हो। कोच की सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, हमें दरवाजे भी खोल देने चाहिए। नहीं नहीं दादाजी, दरवाजा खोलेंगे तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है। लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कंपार्टमेंट में धुआं भर जाएगा। अरे एग्जैक्टली, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस होती है। आई थिंक हमें एक तरफ का दरवाजा खोलना चाहिए ताकि जहरीली हवा अंदर ना भर जाए। चल 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 चल। अरे खोलो खोलो, फटाफट खोलो। ये खुल क्यों नहीं रहा? यहाँ का जो दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। यहाँ का भी नहीं खुल रहा है। क्या करें? चलो चलो दूसरे कोच पे चलो। चलो चलो दूसरे कंपार्टमेंट में चलो। आज आपको क्या हो गया? बार बार क्यों पतंगी की तरह आग में घुसना चाहते हैं? वहाँ चलिए ना। चलो। सब लोग आ गए ना? रिंकू, रिंकू, रिंकू कहाँ है? अभी तो यहाँ तक आ गया। ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है? कहीं रिंकू